यूपी विधानसभा के सामने आत्मदाह की कोशिश के मामले में एआईएमआईएम और कांग्रेस नेताओं पर गंभीर इल्जाम। कांग्रेस ने खारिज किए सारे आरोप। लापरवाही को लेकर लोक भवन पुलिस चौकी प्रभारी समेत पुलिसकर्मी सस्पेंड। अमेठी जामो थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी भी मिले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम, स्पीकर समेत कई नेताओं, अफसरों को भेजा रायता और पहाड़ी खीरा। कहा, पहाड़ी व्यंजनों का संरक्षण करे सरकार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ली चुटकी, हरीश रावत का रायता बिखेरेंगे नहीं, संभाल कर। वहीं मुजफ्फरनगर में अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी संख्या में हथियारों के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर में दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की मौत। पानी से भरे गड्ढे में डूबे थे एक ही परिवार के 3 बच्चे। आत्मदाह के लिए विपक्ष की साजिश पर सांसद स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जो जनता का पैसा लूट रहे थे, अब वो अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महिलाओं को जिंदा जलाने के स्तर तक पहुंच गए। लखनऊ में विधानसभा के बाहर आत्मदाह की कोशिश के मामले में पुलिस ने इसे साजिश बताया। एआईएमआईएम और कांग्रेस नेताओं पर उकसाने का आरोप। आत्मदाह की कोशिश के मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। लोक भवन चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लखनऊ में सीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह की कोशिश करने के मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया ट्वीट। सरकार से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। लिखा, लोक भवन के सामने 2 महिलाओं द्वारा आत्मदाह की घटना सोती हुई सरकार को जगाने के लिए क्या काफी नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई नाम की चीज नहीं है? यूपी में शुरू हुई नवीन रोजगार छतरी योजना। 4000 कामगारों को मिलेगा योजना का फायदा। मुख्यमंत्री योगी ने 3484 लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की लोन की रकम। यूपी विधानसभा के सामने आत्मदाह की कोशिश के मामले में लगे आरोपों पर कांग्रेस ने सफाई दी। कहा, अपनी नाकामी का ठेकरा दूसरों के सिर फोड़ रही सरकार। मथुरा नगर निगम में चप्पलबाजी का मामला। बीजेपी पार्षद और उसके पति के खिलाफ केस दर्ज। निगम कर्मचारी पर हमले के आरोप में केस हुआ। फतेहपुर के बिंदकी तहसील इलाके में नहर कटने से हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने नहर बांधने की कोशिश की। चकाहता तथा दरियापुर गांव की घटना। अंबेडकर नगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। 1000 कुंतल प्रतिबंधित मांस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। अकबरपुर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। प्रतापगढ़ में 6 साल के बच्चे का शव मिला। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की। मांधाता थाने के उड़ी का डीह गांव की घटना। कानपुर में पुलिस ने एक कांस्टेबल का शव संदिग्ध परिस्थिति में उसके कमरे से बरामद किया। फांसी लगाकर खुदकुशी करने की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में डीजी जेल आनंद कुमार की सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक। टॉप 10 अपराधियों को लेकर चर्चा। यूपी में अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। मथुरा में डीजी अजय आनंद ने बदमाशों पर शिकंजा कसने की बात कही। आपराधिक छवि वाले लोगों की संपत्ति की जांच होगी। महोबा में मजदूर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आर्थिक तंगी की वजह खुदकुशी के चलते उसने परिवार वालों ने मामला भी दर्ज कराया। यूपी में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। मुरादाबाद में प्रशासन ने कांठा थाना क्षेत्र के बदमाश फहीम को बेनामी संपत्ति के नाम पर कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति जब्त की। हापुड़ में वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन अलर्ट। बिना कारण बाहर घूमने पर हो रही है कार्रवाई। दलितपुर में एक व्यापारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार वालों के मुताबिक आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या। सदर कोतवाली क्षेत्र के सुभापुरा मोहल्ले की घटना। गोरखपुर में नोडल अधिकारी ने 2 दिवसीय दौरा किया। अधिकारियों को टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए। लखीमपुर में नोडल अधिकारी लक्ष्मी सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। झांसी में सड़क हादसे में कार सवार दारोगा की मौत। 4 पुलिसकर्मी सहित 6 लोग घायल। 4 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली इलाके में शव यात्रा में भीड़ इकट्ठा होने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। 15 नामजद और 200 अज्ञात पर मुकदमा।
झांसी में 3 दिन से लापता 5 साल की बच्ची का शव मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नेवरिया थाना क्षेत्र के आदिपुर गांव का मामला। संभल में प्रशासन ने कोरोना की जांच के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया। फर्जी नाम से कोरोना की जांच कराए जाने को लेकर फैसला लिया गया। महाराजगंज में 1 किलो चरस के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। आरोपी पर लूट, हत्या सहित 23 मुकदमे दर्ज। बिजनौर में हिरण का शिकार कर भाग रहे 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हिरण का मांस, 1 बंदूक, 2 तमंचा, 2 चाकू बरामद। सहारनपुर के जीआरपी थाने में तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। 2 दिन से कमरे में ही पड़ा था शव। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरोहा के जोया इलाके में फल दुकानदार की तालाब में डूबकर मौत। बारिश में नहाने गया था, इसी दौरान पैर फिसलने से हुई मौत। बुलंदशहर में लखावटी मध्यगंग नहर में सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न। मानपुर, खेदरपुर सहित कई गांव को नुकसान पहुंचा। बहराइच की डीएम कॉलोनी में लगभग 6 फीट लंबा सांप निकलने से हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लागू। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी पाबंदी। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं। गौतम बुद्ध नगर में वीकेंड लॉकडाउन का असर। डीएनडी पर की जा रही है वाहनों की चेकिंग। वैलिड आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही दी जा रही है अनुमति। आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। लखनऊ में भी दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर। वाहनों की सख्ती से की जा रही है चेकिंग। लोगों से मास्क लगाने और सावधानी बरतने की अपील। वाराणसी में दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर। लोगों ने घर से ना निकलकर लॉकडाउन का सपोर्ट किया। वाहनों की सख्ती से की जा रही है चेकिंग। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के चलते आगरा में सभी बाजार पूरी तरीके से बंद हैं। इस दौरान सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पत्थरों को चमकाने का काम तेजी से चल रहा है। कार्यशाला में दशकों से रखे पत्थरों को तराशने में कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी काम को अंजाम दे रही है। बरेली पहुंचा टिड्डी दल। ताली और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने में जुटा प्रशासन। लगातार करवा रहा है कीटनाशक स्प्रे। गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ा चौंकाने वाला मामला आया सामने। गौतम बुद्ध नगर की दादरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी का एक पर्चा वायरल, जो विकास दुबे के नाम पर बनवाया गया था। एनकाउंटर वाले दिन यह पर्चा बना था। मेरठ में एक दिन में पुलिस ने एक के बाद एक 3 मुठभेड़ में 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शिकंजा कसा है बदमाशों पर और लूट का सामान और हथियार बरामद किए। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश साजिद को किया गिरफ्तार। थाना सेक्टर 20 में हुई मुठभेड़। नोएडा के सेक्टर 59 में एक कार में लगी आग। कार में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। झांसी के नवाबाद थाना इलाके में चलती कार में अचानक लगी आग। कार में सवार 2 लोगों ने किसी तरह कूदकर बचाई अपनी जान। अयोध्या में प्राथमिक स्कूल की टीचर पर धारदार हथियार से हमला। मौके से फरार हुआ आरोपी युवक। घायल टीचर को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा पहुंचे एडीजी आगरा अजय आनंद। एसएसपी के साथ जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मथुरा के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा। पीलीभीत में टिड्डियों की रोकथाम के लिए किया जा रहा है ड्रोन का प्रयोग। ड्रोन में 10 लीटर दवा ले जाने और छिड़कने की क्षमता। ड्रोन की आवाज से भाग रहा है टिड्डी दल। बागपत में सभासद के भाई पर कोरोना की जांच के लिए सैंपलिंग करने गई स्वास्थ्य टीम से बदसलूकी का आरोप। नगरपालिका बड़ौत क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का मामला। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्माण काम लगातार ठप। कोरोना के चलते मजदूरों के पलायन करने से रुका हुआ है निर्माण काम। शनिवार और रविवार को लगाए गए लॉकडाउन का असर बाजपुर में दिखा। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद। काशीपुर के कंटेनमेंट जोन में घुसकर पिता पुत्र पर लाठी डंडों से हमला। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। नैनीताल में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। उत्तराखंड में कोरोना के 174 नए पॉजिटिव केस मिले। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 4276। रुद्रप्रयाग के बांसबाड़ा में 22 घंटे से बंद केदारनाथ हाईवे खुला।
बीते गुरुवार से यहां लगातार हुई बारिश के कारण मलबे और पत्थरों की वजह से ये बंद हो गया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 और डेंगू पर समीक्षा बैठक की। सीएम ने डेंगू और कोविड-19 की रोकथाम के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर देहरादून में वीकेंड लॉकडाउन लागू। लॉकडाउन के उल्लंघन पर चालान किया गया। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान देहरादून में शराब की दुकान खुली होने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि शराब की दुकानों पर आम लोग ही जाते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में आज पटवारियों समेत 21 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड में अफसरशाही के रवैये को लेकर एक बार फिर उठे सवाल। किच्छा विधानसभा के विधायक राजेश शुक्ला की शिकायत के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कड़ा रुख अख्तियार किया। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को अपना रवैया सुधारने की नसीहत की। पौड़ी में जिला प्रशासन और सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाए जाने को लेकर बैठक। शहीद स्मारक में कम लोगों की उपस्थिति में कारगिल दिवस मनाने का फैसला। भारत में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए देहरादून समेत 4 जिले हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में वीकेंड लॉकडाउन किया गया। इस दौरान जरूरी सेवा को बहाल किया गया। वीकेंड लॉकडाउन का हल्द्वानी में भी असर देखने को मिला। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। देहरादून में सचिवालय को सैनिटाइज किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के ब्लॉक में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। मसूरी में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन के कारण एक पहाड़ के दरकने की वजह से 3 मोटर बाइक्स क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ दुकानदारों को भी मामूली चोट आई। उत्तराखंड के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। देहरादून में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में डेंगू ने भी दी दस्तक। हरिद्वार में डेंगू के 2 मामले आए सामने। प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। प्रशासन आम लोगों को जागरूक कर रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ रायता बांटते नजर आए। हरीश रावत ने राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, स्पीकर और मुख्य सचिव तक को पहाड़ी खीरे का रायता भिजवाया। उधम सिंह नगर में टिड्डी दल का अटैक। किसानों में टिड्डी को लेकर दहशत का माहौल। कृषि विभाग ने भी अलर्ट जारी किया।